हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर पावर। दिस इज जानवी विद यू। तो आज हम एसबीआई सीबीओ एग्जाम यानी कि जो आपका ये एग्जाम है एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स 2021, इसका एग्जाम अभी बहुत नियर है। तो आज हम उससे रिलेटेड मॉक क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन के जो है डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके, इंग्लिश सेक्शन के आज हम मॉक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का जो हमारा डायरेक्शंस हैं वो क्या कह रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन और टू वर्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम द फोर चॉइसेस, सिलेक्ट द चॉइस दैट फिट्स इन बेस्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन है, फिलर्स का क्वेश्चन है, ये वाला आपका फिलअप्स का क्वेश्चन है। ओके गाइज, चलिए अब देखते हैं। मिस्टर नेहरूज स्पीचेस ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज डैश फॉर इंडिया एंड द वेल बींग ऑफ इट्स। ओके, तो मिस्टर नेहरू की स्पीचेस क्या निकाल के लेकर आती थी? उनका प्यार इंडिया के लिए, राइट, हिज लव फॉर इंडिया एंड ऑल्सो द वेलबींग, यानी कि जो वेलबींग ऑफ इट्स इंडिया, यानी कि इंडिया के लोगों का वेलबींग बताता था। नेहरू जी की स्पीच के अंदर जब भी कोई स्पीच सुनता था नेहरू जी की, तो उनको कुछ ऐसा फील होता था कि हाँ, ये इंडिया के लोगों के बारे में उनके उनके वेल बींग के लिए ये बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन है, नेहरूज स्पीचेस ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज लव फॉर इंडिया एंड द वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन विद ग्रेट डैश एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड डैश। तो यहाँ पे मेन विद ग्रेट विजडम लगाएं, ओके, एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। मेन विद ग्रेट एम्बिशन, फिर ऑप्शोर ये नहीं बैठेगा। देन आपका वेल्थ एंड क्रूअल भी नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। एंड फोरसाइट एंड सैड, सैड भी नहीं होगा। आर वेरी पोलाइट एंड सैड नहीं। तो फोरसाइट का मतलब क्या होता है कि जो इंसान दूर तक चीज़ों को जो है प्रिडिक्ट कर पाए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ जो है हो सकता है। अच्छा, ऑप्श्योर, अब यहाँ पर एक जो वर्ड है आपका ऑप्श्योर, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका वर्ड क्या मतलब होता है, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑप्श्योर? ओके, सो मैन विद ग्रेट विजडम, मतलब विजडम का क्या मतलब होता है कि आप कितने ज्यादा वाइज, आपके अंदर कितनी समझ है। एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और हम्बल होते हैं, मतलब ह्यूमिलिटी होती है उन लोगों के अंदर। चलिए अब हम इस पैसेज को रीड कर लेते हैं फटाफट। ड्रग एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स द कस्टम्स ऑफ विच मे बी अननोन टू आउटसाइडर्स। ओके, तो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं किसी कंट्रीज में, मतलब कुछ कंट्रीज में जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। द कस्टम्स ऑफ विच मे बी अननोन टू आउटसाइडर्स, तो ऐसे इनके कुछ ग्रुप्स के अंदर कस्टम्स, ऐसी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं पता होती हैं। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज मतलब बोलते हैं जो कि मतलब फुल ऑफ एक्सप्रेशंस होती है, और ये वर्ड्स अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, अपने अपने ये टर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, स्लैंग्स क्रिएट कर लेते हैं, दैट देयर स्पीच हैज बिकम इन अनइंटेलिजिबल। देखो, अनइंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको आप जो है समझ ना पाओ, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड to those that are not living or in some way associated with them। तो जो बाहर के लोग हैं वो इन ड्रग एडिक्ट्स के बारे में जो इनकी लैंग्वेज है, जो ये बातें कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। ओके, इट इज अमेजिंग टू फाइंड दैट to understand some of today's so-called pop music, one requires some acquaintance with the peculiar language of those enslaved to drug। देखिए क्या यहाँ पर बोल रहे, जो आपका पॉप म्यूजिक है जिसमें रैप बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा उनकी जो लैंग्वेज में वो लोग गाना गाते हैं, उसके लिरिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको वो ढंग से समझ नहीं आएंगे, है ना। वो उन्होंने अपने अपने वर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं जो किन लोगों को समझ आएंगे, जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं, ऐसे पॉप स्टार्स हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, तो उन लोगों के ग्रुप में उनकी अपनी ही लैंग्वेज चलती है ना, निगा निगा जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वो वही लोग समझ सकते हैं ऐसे पॉप म्यूजिक का मतलब, या फिर उन रैप सॉन्ग का मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिनको आइडिया है, जो ऐसे ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहते हैं या उन ग्रुप्स में उठते बैठते हैं।
A great part of the vocabulary is international with the preponderance of the American terms और corruptions of these. कह रहे हैं ये जो vocabulary है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी different type की with a preponderance यानी कि with a effect of American terms और corruption of these. तो अमेरिका की जो टर्म्स है वो बहुत सारी यूज करी जाती हैं रैप के गानों में, पॉप के गानों में, हमें पता है। और वहां पर उन अमेरिकन टर्म्स को वो लोग करप्ट वे में यानी कि गलत वे में वो यूज कर रहे हैं, उनको खराब तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं। दिस मेक्स इट इजी फॉर दोज इन सर्च ऑफ ड्रग इन अ कंट्री नॉट देयर ओन टू कम्युनिकेट विद दोज दैट हैव सम टू डिस्पोज ऑफ। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये इस चीज को इजी बना देता है जो कि ड्रग के लिए सर्च कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो अपनी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ड्रग्स जो है ड्रग्स तक पहुंच सके या फिर ड्रग्स वाले जो लोग हैं उनके ग्रुप तक अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाए। अब यहाँ पर जो वर्ड है अकाउंट्री, देखो ये तो कोई वर्ड नहीं होता है, ये गड़बड़ गलती से यहाँ पर अकाउंट्री आ गया है, अकाउंट इन अकाउंट होगा। ओके चलिए अब पढ़ लेते हैं हमारा पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं। सो वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, हम लोग क्या लर्न करते हैं इस पैसेज से। पहला, ऑल पॉप सिंगर्स लाइक ड्रग्स, ओके नहीं कह सकते हम। मेनी पॉप म्यूजिशियंस ऑफन यूज द कोड लैंग्वेज ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, हाँ ये हो सकता है। पॉप म्यूजिक इज अंडरस्टूड बाय ड्रग यूजर्स ओनली, बिल्कुल कंप्लीटली ड्रग यूजर्स ही सिर्फ पॉप म्यूजिक नहीं समझ सकते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ऑल ड्रग यूजर्स कंपोज म्यूजिक, नो। Okay, so the correct answer is 2, यानी कि many pop musicians often use the code language of drug addicts. Then fourth, the drug user's speech is unintelligible to other because unintelligible का meaning मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि difficult to understand, है ना। चलिए, it is incoherent. The use of drugs has affected their pronunciation. Their language has peculiar words and expressions. Peculiar क्या होता है? Peculiar का मतलब होता है strange. Okay, they communicate only among themselves. So what is the correct answer? Their language is strange words and एक्सप्रेशन, उनकी लैंग्वेज में स्ट्रेन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस होते हैं। नाउ ड्रग एडिक्ट्स गेट इजीली असिमिलेटेड इन द सोसाइटी इन विच दे लिव, नो आई डोंट थिंक सो कि वो इजीली मिल नहीं पाते हैं सोसाइटी में जहां वो रहते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर, हाँ उनका थोड़ा सा अलग कल्चर होता है। इमिटेट अमेरिकन कल्चर, आर कल्चरल अमेरिकन कल्चर, ओ ओ ओ ये फोर्थ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो हैव देयर ओन कल्चर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ड्रग एडिक्ट्स का खुद का एक कल्चर बन जाता है, वो अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज बना लेते हैं, अपनी स्लैंग वर्ड्स में, अपनी टर्म्स में, अपनी कोड लैंग्वेज में वो लोग बात कर लेते हैं। ओके, 6 देख लेते हैं। द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी हेल्प्स ड्रग एडिक्ट्स टू, क्या हेल्प करता है ड्रग एडिक्ट्स टू कि बाय ड्रग्स फ्रॉम वन अनदर विद ईज, यानी कि इजीली वो एक दूसरे से ड्रग खरीद सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। गेट टू नो वन अनदर बेटर, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो एक दूसरे को जान पाते हैं इजी तरीके से। पास फॉर अमेरिकन कंसील देयर नेशनैलिटीज, नो नॉट कंसील, छुपा नहीं पाएंगे अपनी नेशनैलिटीज को। तो हाँ सेकेंड इज द करेक्ट आंसर कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से और जान पाते हैं। सो 6th का आंसर हो गया बी। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मॉक क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करे हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये था आपका अनसीन पैसेज यानी कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो होता है, उसमें से मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं कैसे आपको एक पैसेज को सॉल्व करना है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर फिलर्स के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया है। ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं हमारे कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अस। ओके, लाइक कर देना हमारे वीडियो को, ओके एंड शेयर। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, बाय बाय, लव यू ऑल।